हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे पुल्लिंग। पुल्लिंग कहते किसे हैं और उसकी परिभाषा क्या होती है। तो आइए शुरू करते हैं पुल्लिंग की परिभाषा लिखना। जिन संज्ञा शब्दों से यथार्थ या कल्पित पुरुषत्व का बोध होता है, उसे पुल्लिंग कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से यथार्थ या फिर कल्पित पुरुषत्व का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। तो पुल्लिंग उन शब्दों को कहते हैं जिन संज्ञा शब्दों से हमें ये पता चले वो पुरुष जाति का है, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे उदाहरण, दादा हमारा पुरुष जाति का बोध कराता है। लड़का भी हमारा पुरुष जाति का ही बोध कराता है। विद्वान से भी हमारा पुरुष जाति का ही बोध होता है। कवि, घोड़ा, लेखक, अध्यापक, शेर, इत्यादि। दादा, लड़का, विद्वान, कवि, घोड़ा, लेखक, अध्यापक, शेर। तो ये सारे शब्द हमारे पुरुष जाति का बोध कराते हैं, इसलिए ये पुल्लिंग शब्द हुए। तो जिन भी शब्दों से हमारा पुरुष जाति होने का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग शब्द कहते हैं या फिर पुल्लिंग कहते हैं। लिंग शब्द हम संस्कृत भाषा से लिए हैं, जिसका हिंदी अर्थ है चिन्ह। तो लिंग शब्द संस्कृत भाषा का है, जिसका शाब्दिक अर्थ है चिन्ह हमारा। जिस चिन्ह द्वारा हम ये जानते हैं, यानी फिर जिस लिंग द्वारा हम ये जानते हैं कि वो पुरुष जाति का है या फिर स्त्री जाति का है, उसे हम जेंडर यानी लिंग कहते हैं। और लिंग के दो प्रकार होते हैं, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द हम उन्हें कहते हैं जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति होने का बोध होता है, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कि दादा, लड़का, विद्वान, कवि, ये हमारे सारे पुल्लिंग शब्द हुए। और दूसरा है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग हम उन शब्दों को कहते हैं जिन संज्ञा शब्दों से हमें ये पता चले कि वो स्त्री जाति का है या फिर स्त्री जाति की है, उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, माता, दादी, कवित्री, विदुषी, लेखिका, ये सारी हमारे स्त्रीलिंग हैं। तो ये हो गया हमारा पुल्लिंग का परिभाषा और उसका उदाहरण। जिन संज्ञा शब्दों से यथार्थ या कल्पित पुरुषत्व का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जिन भी शब्द से हमें ये पता चले कि वो पुरुष जाति का है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे दादा, लड़का, विद्वान, कवि, घोड़ा, लेखक, अध्यापक, शेर इत्यादि। तो ये हो गया हमारा पुल्लिंग शब्द का परिभाषा और फिर उसका उदाहरण। धन्यवाद।